स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले 6 लेक्चर्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में जानकारी ली थी और उसके बाद हमने होमोजेनियस फंक्शंस और डिफाइंड थ्योरम ऑयलर्स थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव का एक नया कंसेप्ट और यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आज हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जो आपको अब तक पार्शियल डेरिवेटिव्स आता है तो टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पूर्ण अवकलज है, इसे बोलते हैं हम संपूर्ण अवकल गुणांक। हिंदी में कहें तो इसे बोलेंगे संपूर्ण अवकल गुणांक और इंग्लिश में कहेंगे तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं एक बार। कंसेप्ट क्या है? लेट u, a dependent variable u, is the function of two independent variables x and y. These two variables x and y depends on another variable like t. अगेन माना u फंक्शन है दो वेरिएबल्स x y का और x और y दोनों वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं एक तीसरे वेरिएबल t पर। यदि हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करते हैं इस फंक्शन में तो x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ t और साई ऑफ t। देखिए डायरेक्टली u डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स x और y पर and these two variables x and y are depending on another variable t. But if we put values of x and y in the function f in place of x y, then this u indirectly depends on single variable t. So in this condition जो हम du upon dt find करेंगे, now we can find du upon dt। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो ऐसी स्थिति में जो हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट का साइन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डी यू अपॉन डी टी। डी का साइन यूज करते हैं। अब इस स्थिति में जो इस डेरिवेटिव को बोलेंगे हम इसको बोलते हैं हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट संपूर्ण अवकल गुणक बोलते हैं। मतलब क्या है? इफ u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, x and y depends on another variable t. If we put the values of x and y in the function u, then in that condition u depends on only one variable t. So in this condition we can find du upon dt. This du upon dt is known as total differential coefficient of u with respect to t. Now what is the process to find this du upon dt? अब इस du अपॉन dt को फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा? देखिए du अपॉन dt इसको हमने बोला है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आप देखिए u इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन x, तो इस स्थिति में हम फाइंड करेंगे डेल u अपॉन डेल x। क्योंकि आप डायरेक्ट कंडीशन देखते हैं u केवल एक पर डिपेंड, u इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो इस स्थिति में हम u का केवल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये हमने फाइंड किया। अब x डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर। जब एक एक पर डिपेंड करता है तो हम फाइंड करते हैं dx अपॉन dt। यहाँ हमने एक वेरिएबल x को शामिल किया है। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y और y को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। देखिए इसमें क्या अंतर आ रहा है? इस डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया है dy अपॉन dt, इसमें जितने भी वेरिएबल्स थे, जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उन सबको हमने शामिल कर लिया। जैसे u डिपेंडेंट वेरिएबल था हमने शामिल किया है, इसको डेरिवेटिव फाइंड किया है। x और y पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, हमने x y शामिल कर लिया। और x और y डिपेंड कर रहे थे किस पर? t पर, उनको भी शामिल कर लिया है हमने। तो इस स्थिति में ये du अपॉन dt डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है
कि यहाँ हमने पार्शियल साइन क्यों यूज किया, यहाँ ऑर्डिनरी साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि u दो वेरिएबल से डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल साइन यूज करना पड़ेगा, और ये x केवल एक पर डिपेंड कर रहा है t पर, तो हमें ऑर्डिनरी साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये होला, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, दिस इज नॉन एज टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दिस इज नॉन एज पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और दिस इज नॉन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो तीन यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास हैं अलग अलग, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये हमारे पास कंसेप्ट है इसका टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण अवकल गुणांक। यदि हम एक एग्जांपल लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया है कि आपने u को एक्सप्रेस किया हुआ है दो वेरिएबल्स x और y में। सो u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। लेट x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t cos of t एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t sin of t। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुकी है कि u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, x is the function of only one variable t, y is also depends on the same variable t। ये हमारे पास एक हमने एक रिलेशन निकाल के लाए हैं यहाँ से क्वेश्चन को देखते हुए, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। और क्वेश्चन है फाइंड, देन फाइंड du ओवर dt। हमें du ओवर dt फाइंड करना है। देखिए आप क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि u डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर, और ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं तीसरे वेरिएबल t पर, और हमें u को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। वी विल फॉलो द चेन, हमें चेन फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे फॉलो करनी पड़ेगी चेन? du अपॉन dt हमें फाइंड करना था, u को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। देखिए t के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमें चेन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब हम u को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये चेन है, और x डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर, तो x को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। पार्शियल साइन आएगा क्योंकि u दो पर डिपेंड कर रहा है, x केवल एक पर डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डिनरी साइन आएगा। हमने u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, dy अपॉन dt। ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए आप क्या साइन यूज करते जाइए। u की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू क्या है? e रेज़ टू पावर t प्लस u एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी टी, बाई की वैल्यू e रेज़ टू पावर t। जो हमारे पास कंसेप्ट डेरिवेटिव का, उसको यूज करते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ हम इस ब्रैकेट को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0। यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ t के दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर t है और सेकंड फंक्शन cos t है। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर t का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लिया, सेकंड को छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, माइनस साइन प्लस, ऐसे ही आप यहाँ कर सकते हैं किसका? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव 0, माइनस बाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y। अब करेंगे ब्रैकेट को, यहाँ भी t के दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? e रेज़ टू पावर t,
फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लिया, सेकंड को हमने छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट को हमने छोड़ दिया और सेकंड डिफरेंशिएट कर लिया। ये हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारे पास यहाँ का कंसेप्ट था टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। ये क्लियर है? ये हमने आपको बताया था टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हिंदी में संपूर्ण अपूर्णांक बोला जाता है, और यहाँ हमने इसको डिफाइन किया था। इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक सेकंड केस लेते हैं। u इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। u दो का फंक्शन है x और y का। अगेन y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। देन यदि हम इस फंक्शन में y को पुट कर देते हैं फंक्शन ऑफ x, तो आप देख पा रहे हैं जो u है वो केवल एक वेरिएबल x में बदल जाएगा, और जब u एक वेरिएबल x में बदल जाएगा तो हम यहाँ पर du अपॉन dx निकाल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इस du अपॉन dx को हम क्या बोलेंगे? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ये चेन रूल को फॉलो करें तो क्या आएगा? u को हम पहले x के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, ये चेन यहाँ से चलेगी, यहाँ से जाएंगे और यहाँ जाएंगे। ये हमारे पास वे रहेगा सॉल्व करने का। सो u का x के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया, du अपॉन dx मिला। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से? dx अपॉन dx प्लस u को y से डिफरेंशिएट किया। जब हम u को y से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डेल u ओवर डेल y, और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ। जो पिछला कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट को यूज किया है हमने। और ऐसा करने के बाद ये हमारे पास मिलेगा du अपॉन dx इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y dy ओवर dx। क्योंकि dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, ये आपको पता है। दिस इज x। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x साइन ऑफ x, देन फाइंड du अपॉन dx। आप u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप यदि उसको चेन को फॉलो करते थे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y dy ओवर dx। ये आपको बस चैन आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारी, d अपॉन dx। अब u की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल y, u की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और d अपॉन dx e रेज़ टू पावर x साइन x। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब आप इसकी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे पास सेकंड केस था कि u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, और y डिपेंड्स ऑन सेम वेरिएबल x। देन इन दिस कंडीशन du over dx is known as total differential coefficient of u with respect to x। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम देखते हैं। वो पार्ट क्या है इसका इंपॉर्टेंट? अगेन इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस हम देखते हैं। तो आपको दोबारा से देखते हैं, u फंक्शन है दो वेरिएबल्स x और y का, और u कांस्टेंट भी है, अचर भी है, और u y फंक्शन है x का।
1 मिनट के लिए यदि हम इसको हाइड कर लेते हैं, इस सी को हाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। ये हमने जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन आ रही है कि u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, c है, अचर है। u इज इक्वल टू क्या है, अचर, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में जब हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जिस पर क्वेश्चन खूब एग्जाम में मिलता है हमें, वो मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ तो इम्पोर्टेंट है। ये रिजल्ट देखिए, ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आता है। आप इस केस को आप देख पा रहे होंगे, सेकंड केस को, कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल लेते हैं, हो क्या रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है इफ, यदि एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इफ क्वेश्चन है ये, इफ x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू c हो, देन फाइंड dy अपॉन dx। देखिए यहाँ बहुत कुछ क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है, सी के है। और हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि u क्या है, ये u के बराबर है। इज दैट क्लियर? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। जब हम डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं तो इस सिंबल का मतलब है कि बाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर। बात क्लियर है? तो लास्ट हमारा आर्टिकल था, उस आर्टिकल के बेस पर निकल के आया कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इक्वल टू सी और y इज फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ हमने y को फंक्शन ऑफ एक्स इसलिए लिखा है कि डेरिवेटिव डिमांड क्या है, y को डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं जिसको डिफरेंशिएट किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पिछली कॉरोलरी को यूज करते हुए क्लियर है, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल। इनमें से किसी भी कंसेप्ट को यूज कर लो और इस कंसेप्ट को यूज करते ही आपके पास फॉर्मूला निकल के जाता है। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, एक फॉर्मूला बन के आ गया तो इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे सॉल्व, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ आपको दो कंसेप्ट यूज करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये आपके पास स्लाइड है, यहाँ स्लाइड देखते जा रहे होंगे आप, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ आपके पास कंसेप्ट देखिए, एक्स रेज टू पावर एन, 12th का कंसेप्ट है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस एन। पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा है, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है ए रेज टू पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स। यही कंसेप्ट हमें यूज यहाँ करना है। आपको पता है हमारे पास यहाँ पे स्लाइड देखिए, ये क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ध्यान है एक्स वेरिएबल है यहाँ पर,
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट बाई, और बाई कांस्टेंट है तो बाई कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये कंसेप्ट को यूज करना है। तो आपके पास है x रेज़ टू पावर बाई, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसका मतलब हो जाएगा बाई x बाई -1, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या है, बाई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो बाई रेज़ टू पावर x log ऑफ बाई, ये हमारे पास आएगा। और डिनोमिनेटर देखते हो तो क्या आ रहा है, आप बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल x रेज़ टू पावर y log ऑफ x प्लस वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x बाई x -1, x-1, ये आपके पास दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके पास किस वक्त कौन कांस्टेंट है और किस वक्त कौन वेरिएबल है, ये हमको पता दिमाग में है हमारे में, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि चल यहाँ पर किस तरह हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसको क्या मान के चल रहे हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, अब वो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं यहाँ से, आपके पास है सेम क्वेश्चन है, यदि इफ cos x रेज़ टू पावर y बराबर sin y रेज़ टू पावर x है, देन आपको निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या होगा। आप इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो हमसे ऐसे करते हैं cos x रेज़ टू पावर y माइनस sin y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट में ले आए, इसको हमने कोई फंक्शन मान लिया u के इक्वल टू मान लिया, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और यहाँ dy अपॉन dx निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज द फंक्शन ऑफ x। जो पिछली चेन को फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल। आपको क्वेश्चन क्लियर है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इक्वल टू 0 एंड y द फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x क्यों है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है हमने x के रेस्पेक्ट में, तो x इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y डिपेंडेंट हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस लगाइए, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, और आपके पास है cos x रेज़ टू पावर y है माइनस sin y रेज़ टू पावर x है, ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया। और डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं तो आपको मिलेगा cos x y माइनस sin y x, ये आपको मिलने वाला है। ऐसा मिलने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। देखिए न्यूमरेटर पार्ट में x तो वेरिएबल है, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो है, तो सबसे पहले हम y cos x y -1, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं डेरिवेटिव करना। अब डिफरेंशिएट करना है किसको, cos x को, क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x माइनस, यहाँ क्या है साइन बाई, बाई इस वक्त कांस्टेंट है तो साइन बाई भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की पावर क्या है वेरिएबल, डेरिवेटिव क्या आएगा साइन बाई रेज़ टू पावर x log ऑफ साइन बाई। नीचे करते हैं तो यहाँ इस वक्त बाई वेरिएबल है, देखिए बाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाई तो रहेगा वेरिएबल और x रहेगा कांस्टेंट, तो cos x क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो डेरिवेटिव क्या आता है
cos x raised to power by log of cos of x माइनस, यहाँ साइन बाई वेरिएबल है और वेरिएबल पावर क्या है, कांस्टेंट, तो x आपने बाहर निकाला साइन बाई x माइनस 1 और साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, cos y। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, चेंज कर लो माइनस प्लस का, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वक्त जब टोटल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस वक्त कौन सा वेरिएबल, कौन सा सिंबल एक्स या वाई वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और कौन सा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। यदि आपको अचर का और चर और अचर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें और निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नई वीडियो जो हम रेगुलर अपडेट करते हैं, पूरी सीरीज स्टार्ट की है, उस आपको मिलते हैं टाइम से और आप उनको अपने फायदे में काम में ले सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी सीरीज में हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, हालांकि इसमें कंसेप्ट एक और है, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए उसको कर लेते हैं डिस्कस, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है इसका, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, चेन रूल, ये टोटल डेरिवेटिव कंसेप्ट है, वो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम आगे लेंगे। तो चेन रूल में हमारे पास कह रहा है कि u is the function of two variables x and y, x is the function of two variables xi and eta, and y is also function of the same variables xi and eta. Now यदि हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5 xi eta माइनस ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों सिंबल्स क्या है, ये xi सिंबल है, ये ईटा का सिंबल है। आप देख रहे हैं डायरेक्टली भी u दो पर डिपेंड कर रहा है x और y पर, और x y अगेन 2 पर डिपेंड कर रहे हैं xi eta पर। So indirectly u depends on only two variables xi and eta। और जब कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा पर डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में हम केवल पार्शियल डेरिवेटिव को ही फाइंड करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल xi क्या करेंगे, हम चेन रूल फॉलो करेंगे, u का पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव साइन आएगा, और x का हम xi की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए xi की रेस्पेक्ट में हमें चेन फॉलो करनी है, फिर हम u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को xi की फॉर्म में। ये हमने निकाला u का xi की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसी तरह से यदि हम चाहें तो u का ईटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं तो अब क्या मिलेगा, u को हम पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे बाय फॉलोइंग द चेन, और x को ईटा से, प्लस u को हम y से डिफरेंशिएट करेंगे और y को ईटा से। These two are known as चेन रूल। ये हमारे पास चेन रूल है डेरिवेटिव्स का, ये आप देख पा रहे हैं चेन रूल है, इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। ये हमारे पास एक कंसेप्ट था, टोटल डेरिवेटिव से ही है चेन रूल क्या होता है। चेन रूल के बारे में हमने बातें की। अब हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में यदि हम लेना चाहें तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है, इस पर डिपेंड कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वो कहता है, चलिए एक हम इस क्वेश्चन को, जैसे एग्जांपल तो हम लेंगे इसका भी, जैसे आपसे कह सकते हैं क्या कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर xi साइन ईटा,
और बाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इजाई कॉस ईटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि u फंक्शन है दो वेरिएबल्स x और y का। ये दोनों वेरिएबल्स x और y अगेन डिपेंड कर रहे हैं किस पर, जाई और ईटा नाम के दो वेरिएबल्स पर। y is also depending on same जाई एंड ईटा। यदि हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं f, क्या मिल जाएगा हमें, एक जाई ईटा साई एक जाई ईटा। और इस कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स जाई। आप चेन फॉलो करेंगे, u को पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे और x को एक्स जाई के साथ, u को y से डिफरेंशिएट करेंगे और y को एक्स जाई के साथ। वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, u की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू पुट करिए, u की वैल्यू पुट करिए और y की वैल्यू पुट करिए। आप देखिए यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर। देखिए आप इस ब्रैकेट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 0। यहाँ आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के में, तो साइन थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और e रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर एक्स साइन ईटा। आप जानते हैं e रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स होगा और साइन ईटा कांस्टेंट है। इसी तरह से यहाँ क्या जाएगा, आप इस ब्रैकेट को बाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई। और यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, e रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स और cos ईटा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली हम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं डेल यू अपॉन डेल ईटा भी क्या होगा। आपने एग्जांपल देखा हुआ है पहले चेन रूल ईटा के साथ, इन दोनों चेन रूल्स को फॉलो करके आप ये आराम से निकाल सकते हैं। अब हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। एक दो क्वेश्चन करने के बाद यहाँ आपके पास एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इस लेक्चर को सीरीज समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें चैनल को। और आपको चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को टाइम से देख पाएं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आता है कि इफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देन प्रूव दैट, प्रूव करवा रहा है वो, डेल टू आर डेल एक्स टू प्लस डेल टू आर डेल वाई टू इज इक्वल टू 1/r डेल आर ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, टोटल डेरिवेटिव्स का ही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। देखिए यहाँ पर आर फंक्शन है दो वेरिएबल्स के एक्स और वाई का, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम कहेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, आप समझ पा रहे होंगे,
पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारे पास मिलेगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, जो आर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा। और आप यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। पहली बात आपको मिल गई, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डेल ओवर डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको मिलेगा एक्स अपॉन, और यहां से आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर, यू अपॉन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। तो आप देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, डेल टू आर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर है माइनस है एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, एक्स अपॉन आर है, अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और यदि हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यदि हम इसी कंसेप्ट को, सिमिलर कंसेप्ट यूज करते हैं, देखिए आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फॉर्म करने में जो एक्स का रोल है वही वाई का रोल है। जैसे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर ही पॉजिटिव है, दोनों का रोल सेम है, तो हम सिमिलर कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आया था, एक्स अपॉन आर, तो डेल आर अपॉन डेल आर क्या आएगा, वाई अपॉन आर। और डेल टू आर, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, या पूरा आपको कंसेप्ट आता है तो पूरा भी कर सकते हैं। जब हमने आर का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया एक्स के रेस्पेक्ट में, हमें मिला था वाई स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने सिमिलरिटी कंसेप्ट को यूज किया। अब क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेकंड डेरिवेटिव्स को ऐड करना है। इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू ऐड बोथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो आपको मिलेगा डेल टू आर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या है, ये है अपने पास क्या, आर स्क्वायर, और ये है आर क्यूब, तो आपको क्या मिल गया, 1 अपॉन आर। ये लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, 1 अपॉन आर। नाउ राइट साइड, राइट साइड क्या थी, आर एच एस, आर एच एस क्या थी, 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, और ये आपके पास मिलेगा 1 अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपको मिला 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आया।
1 अपॉन आर। तो हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप वीडियो पॉज करते जाएं, देखते जाएं, क्वेश्चन को नोट करें और एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे। तो हमारे पास फाइनली टाइम है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, या आपके लिए प्रॉब्लम है। ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं, u इज द फंक्शन ऑफ r, u फंक्शन ऑफ r है, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए आप, वही हमारे पास कंसेप्ट है। देखिए यू फंक्शन है आर का, क्लियर दे रखा है, और जो आर है वो फंक्शन है दो वेरिएबल्स एक्स और वाई का। हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, और r को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, तो ये हमारे पास आएगा, u की वैल्यू क्या है, f ऑफ r है, और r की वैल्यू क्या है, आप कह सकते हैं r की वैल्यू मान लेते हैं ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है ये। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें एफ डैश आर, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। और इसको हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया हुआ है, आपको पता होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने पिछले निकाली थी, पिछली स्लाइड्स में देखिए, ये रही पिछली स्लाइड में, ये रहा एक्स अपॉन आर है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन आर। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा, आपको तो सॉरी, थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमने यहाँ गलती की है, और इसको हम एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो आप एफ आर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। इस तरह से करेंगे इसे। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल टू यू डेल एक्स टू। तो देखिए यहाँ पर हम तीन फंक्शन लेके चलते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको जैसे वैसे करें, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ और वीडियो लंबा हो जाएगा। तीन फंक्शन है, एक तो है एफ डैश आर, दूसरा है एक्स, और तीसरा है वन अपॉन आर। ये हमारे पास तीन फंक्शन है, और आप ध्यान रखिए किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसे, वीडियो को छोटा करने के लिए, और थोड़े से आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले हम एफ डैश को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ डबल डैश हो जाएगा, और आर को डिफरेंशिएट करना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लिया है, सेकंड और थर्ड को हमने छोड़ दिया, क्लियर, प्लस हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव वन होगा, और थर्ड का डेरिवेटिव, थर्ड को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया, सेकंड का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन हो जाएगा, प्लस हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, वन अपॉन
आर का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/r² होगा, और आर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा डेरिवेटिव। ये देखिए आपको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वैसे ही हमने फाइंड किया है प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव से। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिए वैल्यू पुट करते सारा, ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ एफ डैश है, यहाँ आपके पास एफ डैश आर है, माइनस साइन लगा दिया, एक्स स्क्वेयर अपॉन आर की हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देख लेना यहाँ, देखिए यहाँ लास्ट टर्म में एफ डैश आर है, एक्स है, -1/r² है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर। वैल्यू पुट करेंगे क्या जाएगा, -x² अपॉन आर क्यूब। ये आपने वैल्यू पुट की केवल। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था डेल टू यू डेल x2 था। यदि हम सिमिलरिटी कंसेप्ट को यूज करें, सिमिलरिटी कंसेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं कि जो रोल क्वेश्चन को फॉर्म करने में एक्स का था, देखिए क्वेश्चन को फॉर्म करने में जो रोल एक्स का है वही रोल वाई का है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों स्क्वायर में हैं, तो हम सिमिलरिटी कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश आर, एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर बाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड कर दो आप, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने एफ डबल डैश कॉमन ले लिया है, आर क्यूब कॉमन ले लिया, प्लस तो एफ डैश आर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, अब स्क्रीन सामने है, स्क्रीन के सामने है, हम आपको ऐड करके बता रहे हैं, ऐड हो रहा है तो ऐड करना है सिंपल, और यहाँ से मिल जाएगा देखिए ये एफ डबल डैश आर है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये आर क्यू नहीं था, ये केवल आर स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, और ये यहाँ से आर स्क्वायर है प्लस 2f डैश आर अपॉन आर है, और ये आपके पास -f डैश आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है। देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और एक आर बच जाएगा, ये आपका यहाँ से क्या हुआ आर क्यूब, तो क्यू बढ़ जाएगा यहाँ से, तो अब आपको मिल गया होगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में हमें खूब मिलता है देखने के लिए। आप इस क्वेश्चन को आप आराम से समझे, ट्राई करें और सॉल्व करें। अपने पास मैथ को पढ़ते समय पेन रखिएगा हाथ में, कॉपी रखिए और नोट करते जाइए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।